श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार सतगुर प्रसादी। रामकली की वार महला 3 जोधे वीरे पूरबाणी की धुनी। श्लोको महला 3। सतगुर सहजे दा खेतू है जिसनू लाए पाऊ। नाऊ बीजे नाऊ उगवे नामे रहे समाई। अवें एहो बीजू है सहसा गया बिलाई। ना कुछ बीजे ना कुछ उगवे जो बख्शे सो खाई। अंबे सेती अंबे रलिया बोल न निकसिया जाई। नानक गुरमुखी चलतो है वेखो लोकां आई। लोकों की वेखे बपुड़ा जिसनो सोजी नाई। जिसु वेखली सो देखें जिसु वसिया मन में। इस बार में सतगुर की बढ़ाई की गई है और बताया गया कि सतगुर ही हरि नाम का बीज बोता है और उसी के बताए रास्ते पर चल करके जीवात्मा हरि नाम की फसल काटता है। सतगुर स्थिरता और शांति का प्रत्यक्ष साकार रूप है। उसे विश्वास लाने से पूर्ण शांति लाभ होती है। वह हरि नाम का बीज बोता है। हरि नाम ही उसमें से पैदा होता है और हरि नाम में ही वह समा जाता है। सतगुर सहजे दा खेतू है जिसनू लाए पायू। नाऊ बीजे नाऊ उगवे नामे रहे समाई। अवें एहो बीजू है सहजा गया बिलाई। वह हरि नाम का बीज बोता है। हरि नाम ही उसमें से पैदा होता है और हरि नाम में ही वह समा जाता है। अहम भाव संशयों का बीज था जिसका बीजना अब अनअपेक्षित है। इसलिए गुरुमुख अब अहम का बीज नहीं बीजता और ना ही वह उगता है। जो कुछ प्रभु हरि के हुक्म से उसे मिलता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। गुरुमुख जीव परमात्मा हरि से पानी में पानी की तरह मिल जाता है, दोबारा कभी अलग नहीं होता। गुरु नानक जी कहते हैं कि यह गुरुमुखों की लीला है, इसे देखिए किंतु लोग बेचारे क्या देखेंगे। उन्हें तो यथार्थ की सूझ ही नहीं है। परमात्मा स्वयं जिसके मन में बसा है वही देख सकता है, उसी को तथ्य की सूझ है। जिसु देखा ले सो देखे जिसु वसिया मन माई। लोको की देखे बपड़ा जिसनु सोची ना। मन मुख दुख का खेतू है दुखो बीजे दुख खाई। दुख विची जंबे दुखी मरे ओमे करतरे ने हाय विहाई। आमनु जानू न सुजी अंधा तंदु कमाई। जो देवे तिसु न जानी दिते को लपटाई। नानकपुर भी लिखा कमावना अवर न करना जाए। मनमुख जीव दुखों का खेत है। दुख बीजता है और दुखी भोगता है। मनमुख दुख का खेतू है दुखों बीजे दुखों खाए। वह दुखों में पैदा होता है, दुखों में ही मर जाता है। उसकी सारी आयु अहंकार में बीतती है। दुखो विनी जमे दुखी मरे अमे करत विहाई। आमनु जानू ना सुजी अंधा तंदु कमाई। उसे आवागमन का जीवन नहीं सूझता बल्कि और आगे वह अंधी कमाई में विश्वास करता है। परमात्मा हरि से नित्य प्रति जो कुछ मिलता है
उसे नहीं पहचानता, बल्कि जिस माया में उसे बंधन युक्त किया गया है वह उसी में चिपट करके अपने को सुखी समझने लगता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो कुछ उसके लिए पूर्व लिखित है, जो भाग्य में लिखा है, वह उसी में कर्म करता है, अन्य कुछ नहीं कर सकता। जो देवे तिसु न जानी दिते को लपटाई, नानक पूर्वी लिखिया कमावना अवर ना करना जाई। सतगुर मिलिए सदा सुख जिसनो आपे मेले सोई, सुख के एहोई वेकू है अंतरो निर्मल होई। अज्ञान का प्रमो कटिए ज्ञान प्राप्ति होई, नानक एको नदरी आया जा देखा ता सोई। जिस पर परमात्मा हरि की कृपा हो जाती है उसे सच्चा सुख मिल जाता है। सतगुरु मिलिए सदा सुख जिसनु आपे मेले सोई। वास्तविक सुख का स्वरूप वही है कि उसका हृदय निर्मल हो जाता है, वह अज्ञान का भ्रम काटता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तब गुरु नानक जी कहते हैं वह स्थिति आ जाती है कि उस पर परमात्मा की कृपा होती है और वह जिधर देखता है उधर परमात्मा हरि को पाता है। अज्ञान का प्रमो कटिए ज्ञानो प्राप्ति होई, नानक एको नदरी आया जा देखा ता सोई। पौड़ी सच्चे तख्तु रचाया बेसन को जाई, सब कुछ आपे आपी है गुर शब्दी सुनाई। आपे कुदरती साजे अनु करी महल सराई, चंदो सूरजो दोई चानने पूरी बनत बनाई। आपे वेखे सुने आपी गुर शब्दी त्याई। सत्य स्वरूप परमात्मा ने ये संसार रूपी तखत अपने बैठने का स्थान बनाया है। वह सब कुछ अपने आप करता है और गुरु के शब्द द्वारा ही जाना जा सकता है। समूची प्रकृति उसने स्वयं बनाई है और स्वयं उसमें व्याप्त है। रचना को पूर्ण करने के लिए उसने चंद्र और सूर्य जैसे दीपक बनाए हैं। वह स्वयं सबको देखता सुनता है। गुरु के शब्दों में ध्यानस्थ होने से उसे पाया जा सकता है। चंदो सूरज दुई चानने पूरी बनत बनाई, आपी वेखे सुने आपी गुर शब्दी दयाते आई। वाहो वाहो सचे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोको कबीर मैदी करके कालिया, आपो पिसाई पिसाई। तेसै बात ना पुछिया कबू ना लाई पाई। हे सत्य के साक्षात रूप प्रभु हरि जी, तुम सत्य नाम होने के कारण सत्य हो। वाहु वाहु सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। हमने जो अपने को मेहंदी बना करके रखा है, अर्थात प्रभु को पाने के लिए अनेक साधन अपनाए हैं, जब भी उसकी कृपा होगी अपने आप पीस करके हमें चरणों में लगा देगा। कबीर मेहंदी करके वालिया, आपो पिसाई पिसाई। तेसै बात न पुछी कबू न लाई पाई। अर्थात परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए जीव की पूर्ण समर्पण भाव की अपेक्षा है। तो भी अब तक परमात्मा ने हमारी बात नहीं पूछी और अपने चरणों में हमें नहीं लगाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि अपने की मेहंदी करके रखा है, अपने को मेहंदी करके रखा है, तो किसी ना किसी दिन प्रभु की कृपा जरूर होगी। तब वह अपने आप मेहंदी को पीस करके घिस करके अपने अंग लगा देगा। नानक मेहंदी करके रखिया सो सहु नदरी करई। आपे पीसे आपी कसे आपे ही लाई लई।
एहो पिरम प्याला खसम का, जे पावे ते दे। यही प्रीतम का प्रेम संकेत है। जब उसे स्वीकार होता है वह प्रेम अभिलाषी जीव को देता है। ये पहला पद कबीर जी का है, जिसमें उसने मेहंदी बनकर के रहने पर परमात्मा को उल्लाहना दिया है कि वह क्यों अब तक उसे चरणों में जगह नहीं दे सका। दूसरे पद में गुरु नानक जी के समर्पण के साथ आश्वासन भी प्रकट किया है कि जब उसकी इच्छा होगी वह जीव को अपना लेगा। पौड़ी वेकी सृष्टि उपाय नू सब उकमी आवे जाई समाई, आपे देखी विगसता दूजे को नाई। ज्यों पावे त्यों रखो तो गुर शब्दी बुझाई, सबना तेरा जोरू है ज्यों पावे तीवें चलाई। तुदो जेवड़ में नाई को किसो आखी सुनाई। भिन्न भिन्न प्रकार को सृष्टि उस परमात्मा ने पैदा करके अपने हुक्म में आने जाने को बांध दी है। वह उसे देखता है और प्रसन्न होता है। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। जैसे प्रभु को अच्छा लगता है वैसे वह सबको रखता है, और गुरु के शब्दों द्वारा उसे जीवन की सूझ होती है। सब पर तुम्हारा अंकुश है। जैसा तुम चाहते हो वैसा सबको चलाते हो। तुम्हारे बराबर मैं बड़ा नहीं हूं, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं। सबना तेरा जोरू है ज्यों पावे तीवें चलाही, तुदो जेवड़ मैं नाही को किसु आखी सुनाई। परमी पुलाई सब जगु फिरी, फावी होई पाली। सो सहु शांति न देवी किया चले तिसु नाली। गुर प्रसादी हरि त्याइये अंतरी रखिए उतारी। नानक करी बैठिया सहु पाया जा कृपा कीती करतारी। सारा संसार संशयों में भटक रहा है। मैं सत्य को ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। परमी भलाई सब जपू फिरी फावी होई पाली। जब तक वह प्रीतम स्वयं शांति नहीं देता तब तक उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। गुरु की कृपा से ही परमात्मा हरि का नाम जपा जा सकता है और उसे हृदय में धारण कर रखा जा सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु मिल जाए तो परमात्मा हरि की कृपा से घर बैठे ही उसे पाया जा सकता है। नानक करी बैठिया सो पाया जा कृपा कीती करतारी। गुर प्रसादी हरि ते आइये अंतरी रखिए उतारी। तंदा तावत दिनु गया रैनी गवाई सोई। कूड़ो बोली विख खाया मनमुखी चलिया रोई। सिरे ऊपरी जम डंडू है दूजे पाई पति खोई। हरि नामो कदे न चेत्यो फिर आमन जाना होई। गुर प्रसादी हरि मनि वसे जम डंडू न लागे कोई। नानक सहजे मिली रहे कर्मी प्राप्ति हुई। संसार के धंधों में पड़े हम सारा दिन बिता देते हैं। रात सोने में बीत जाती है। झूठ का विष हम नित्य खाते रहते हैं और परिणामता मन के संकेतों पर चलते हुए अंतकाल में रोते रह जाते हैं। तब सिर पर यम का डंडा होता है और परमात्मा को छोड़ करके द्वैत भाव में हम अपने सम्मान खो बैठते हैं। हरि नाम का सिमरन कभी नहीं करते और निरंतर आवागमन के चक्कर में फंसे रहते। यदि गुरु की कृपा हो जाए और परमात्मा मन में बसने लगे तो यम के डंडे का कोई भय नहीं रह जाता।
किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि सहज में स्थिर होने की ये अवस्था एकमात्र प्रभु हरि कृपा से ही उपलब्ध होती है। गुर प्रसादी हरि मनी वसे, जम डंडू ना लागे कोई, नानक सहजे मिली रहे कर्मी प्राप्ति हुई। पौड़ी इक्की अपनी सिफती लाइनू दे सतगुरमती, एक नानो नाउ बख्सियों नू अस्थिरो हरी सती। पौने पानी बेसंतरो हुक्मी करी भगती, एनानो पाऊं अगला पूरी बनत बनती। सब इको कुम वर्तदा मनिए सुख उपाई। परमात्मा कुछ लोगों को सतगुरु के उपदेश द्वारा अपने गुणगान में संलग्न करता है और कुछ लोगों को हरि नाम में प्रीति द्वारा अपने सत्य स्वरूप में स्थिर करता है। प्रकृति के सभी तत्व पवन, पानी, अग्नि आदि प्रभु हरि के हुक्म में चलते हैं, मानो हरि भक्ति में लीन है। इन्हें प्रभु में पूरी आस्था है, इसलिए वे पूरी तरह आदेश का पालन करते हैं। सारे संसार में एक परमात्मा हरि का ही हुक्म सर्वोपरि है, उसी के अनुसार जीवनचर्या में सुख होता है। पवनो पानी बेसंतरो हुक्मी करी भगती, इनानु पऊ अगला पूरी बनत बनती। सबू इको हुकुम वर्तदा मनिए सुख पाई। श्लोको कबीर कसोटी राम की, झूठा टिके ना कोई। राम कसोटी सो सहे, जो मर जीवा होई। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा हरि की परख इतनी पूर्ण है कि मर्यादाहीन झूठा जीव उसके सम्मुख टिक नहीं सकता। परमात्मा हरि के मानदंड पर वे ही पूरे उतरते हैं जो जीवन मुक्त होते हैं, अर्थात जो संसार की ओर से मरकर भी प्रभु में जीते हैं। कबीर कसोटी राम की, झूठा टिके ना कोई। राम कसोटी सो सहे, जो मर जीवा होई। क्यों करी इह मन मारिए, क्यों करी मृतक होई। कहिया शब्दू ना मानी, अवें छड्डे ना कोई। गुर प्रसादी अवें छुट्टे, जीवन मुक्तों को होई। नानक जिसनु बख्शे, तिस्सो मिले, तिस्सो विघ्नु ना लागे कोई। प्रश्न उठता है कि इस मन को किस प्रकार मारा जाए कि यह संसार की ओर से मृत अर्थात विरत हो जाए। परमात्मा के शब्द का उपदेश कोई मानता नहीं और ना ही कोई अहम भाव कोई को छोड़ता है। केवल उन्हें जीवों की अहम भावना मिटती है जिन पर गुरु की कृपा होती है। अंततः वह ही जीवन मुक्त को प्राप्त करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह मुक्ति दाता जिस पर कृपा करके मुक्ति दान करता है वही मुक्त होता है, उसके मार्ग में कोई विघ्न नहीं रह जाता। गुर प्रसादी हमें छुट्टे, जीवन मुक्तु सो होई। नानक जिसनु बख्शे, तिस्सो मिले, तिस्सो विघ्नु न लागे कोई। जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्ति क्यों होई। पैका संजमु जे करे, दारू पाऊं लाए। आंदिनो गुण गावे, सुख सहजे, विखो पाउजलो नामी तरे। नानक गुरमुखी पाइये, जाको नदरी करे। जी मरने की बातें सब करते हैं, किंतु जीवन भाव से मरना क्यों कर संभव है। यदि जीव प्रभु हरि के प्रेम में भय रूपी संशय पर आचरण करे और प्रेम भाव की औषधि का प्रयोग करे, नित्य दिन रात प्रभु हरि के गुण गाए, वह सहज में ही सुखपूर्वक विश्व रूपी संसार को हरि नाम द्वारा
तर जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये शक्ति उसमें तभी आती है जब वह गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलता है और उस पर परमात्मा हरि की कृपा होती है। अनदिन गुण गावे सुख सहजे, विखु पाउजलु नामी तरे, नानक गुरमुख पाइए जाकू नदरी करे। पौड़ी दूजा पाऊ रचाई ओनू, तै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायनु, हुक्मे कमावनी कारा, पंडित पढ़दे जोत की, ना बुझी विचारा, सभी कुछ तेरा खेलू है, सच्चो सिरजनहारा, जिसो पावे तिसो बख्शी, लेही सच्ची शब्दिक समाई। जो जीव द्वैत भाव में मग्न रहते हैं वे परमात्मा हरि के त्रिगुणात्मक फंदे से कभी छूट नहीं पाते। संसार में सब लोग माया त्रिगुणात्मक का विस्तार है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना भी उसी के अंतर्गत है और वे भी प्रभु के हुक्म के अनुसार ही कर्म कमाते हैं। बड़े बड़े विद्याविद और ज्योतिषी भी उस तथ्य पर विचार कर सकने में असमर्थ हैं। वह सर्जक स्वयं सत्य स्वरूप है और समूचा विश्व उसकी लीला है। वह जिसे चाहे उसे अपने सत्य स्वरूप में लीन करके मुक्त कर लेता है। पंडित पढ़दे ज्योत की, न बुझी विचारा, सब कुछ तेरा खेलू है, सच्चो सिरजनहारा, जिसो पावे तितो बख्शी, लेही सच्ची शब्दी समाई। श्लोक महला तीजा। मन का झूठा झूठू कमावे, मायानो फिरे तपा सदावे, पर मैं पुल्ला सभी तीरथ गहे, अहो तपा कैसे परम गति लहे, गुर प्रसादी को सबू कमावे, गुर प्रसादी को सचू कमावे, नानक सो तपा मुखंतर पावे। संसार में तपस्वी कहलाने वाले जीव माया के फेर में मन से झूठे हैं, इसलिए सदा झूठ का ही व्यापार करते हैं। मन का झूठा झूठ कमावे, माया नो फिरे तपाद सदावे। ब्रह्म में भूल करके ऐसा तपस्वी तीर्थों पर घूमता फिरता है। भला ऐसा तपस्वी परम गति को क्यों क्या प्राप्त कर सकता है। पर मैं पुल्ला सभी तीर्थ गए, ओह तपा कैसे परम गति ले। गुरु की कृपा से जो सत्य स्वरूप को पहचानने लगता है वही तपस्वी मोक्ष को प्राप्त होता है। गुर प्रसादी को सच्चू कमावे, नानक सो तपा मुखंत रूपावे। सो तपाजी इहु तपु थाले, सतगुर नो मिले शब्दो संभाले, सतगुर की सेवा इहु तपु परवानु, नानक सो तपा दर गई पावे मानो। वह तपस्वी जो सतगुरु से भेंट करके हरि नाम शब्द के अभ्यास की तपस्या करता है, उसका तप सतगुरु की सेवा के नाते परमात्मा हरि द्वारा स्वीकृत होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे ही तपस्वी को प्रभु हरि के दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। सतगुरु की सेवा एह तपु परवानु, नानक सो तपा दर गई पावे मानु। पौड़ी राति दिन सो पाइनु, संसार की वर्तनी, गुरमति कठी चानना, आनेरु विनाशनी, हुक्मे ही सब सजीनु, रवया सब वनी त्रिनी, सब कुछ आपे आपी है, गुरमुखी सदा हरि बनी,
शब्दे ही सोजी पई सच्चे आपी बुझाई। संसार के कार्य व्यापार के लिए रात और दिन पैदा किए गए हैं। गुरु के उपदेशों से ही जीव के हृदय में प्रकाश होता है, जो कि अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट करता है। परमात्मा ने हुक्म से ही समूची सर्जना की है और स्वयं वह तिनके तिनके में व्याप्त है। सब कुछ परमात्मा के अपने वश में है। जीव को तो केवल गुरु के द्वारा हरि नाम जपने का आदेश है, क्योंकि हरि नाम से ही सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है और सत्य स्वयं अपने को प्रकट करता है। हुक्म ही नाम संजीनु रव्या सब वनि त्रिनी। सब कुछ आपे आपी है गुरमुख सदा हरिपनी। शब्दे ही सोजी पई सचे आपी बुझाई। श्लोक में लाती जा। अभ्यागत एही न आख्यानी जिनके चितमई परमो। तिस्ते दित्ते नानका तेहो जेहा तरमो। अबे निरंजनो परम पदो ताका पुखा होई। तिसका भोजनो नानका बिरला पाए कोई। साधु फकीर उनको नहीं कहा जा सकता जिनके मन में भ्रम है। ऐसे फकीरों को दिया हुआ दान का फल भी वैसा ही होता है। अर्थात भ्रम में पड़े हुए साधु को दिए दान का फल भी बुरा है। निर्भय और पावन प्रभु की प्राप्ति जो कि परम पद है, उसका भूखा साधु जो उसी की भिक्षा चाहता है सही है। ऐसे अभ्यागत को उसका अपेक्षित भोजन देने में कोई विरल सतगुरु ही समर्थ होता है। अबे निरंजनो परम पदो ताका पुखा होई। तिसका भोजनो नानका विरला पाए कोई। अभ्यागत एहीना आख्यान आख्यानी। जी पर करी भोजन करेनी। उदरे कारनी अपने बैते पेख करेनी। अभ्यागत से नानका जे उत्तम गौनी करेनी। पाली लैनी सुन अपना निज करी रहनु करेनी। अभ्यागत उन लोगों को नहीं कहा जाता जो दूसरों के घर पर भोजन करते हैं। ऐसे लोग तो अपने पेट के लिए अनेक भेष बनाते रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि सच्चे अभ्यागत साधु फकीर वे ही हैं जो आत्मा के भाव में लीन रहते हैं, अपने परमात्मा हरि को खोजते हैं, प्रभु हरिपति की शरण में निवास करते हैं। अभ्यागत से ही नानका जे उत्तम गौनु करेनी। पाली लैनी सहु आपना निज करी रहनु करेनी। पौड़ी। अंबरो धरती विछोड़ो विच्चे सजा असराई। करो दरु सबो सच्चू है जिनु विच्चे सच्चा नाम। सबु सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच्ची समाऊं। सच्चा आपी तख्तु सच्चा वही सच्चा करे न्याऊं। सबु सच्चो सच्चू वर्तदा गुरमुखी अलखो लखाई। आकाश और धरती में परमात्मा हरि ने एक अंतराल बनाया है। दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसे अपनी शक्ति का सहारा दे रखा है। वह घर द्वार सब सत्य है जिसमें सत्य स्वरूप परमात्मा हरि का नाम लिया जाता है। सब और सच्चे परमात्मा हरि का हुक्म व्याप्त है। गुरु के द्वारा ही जीव उस सत्य में लीन हो सकता है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा हरि स्वयं सत्य के सिंहासन पर विराजमान है और सच्चा न्याय करता है। सब और उसी का सत्य स्वरूप व्याप्त है और उस अदृश्य को केवल गुरु की कृपा से ही देखा जा सकता है। सच्चा आपी तक तो सच्चा वही सच्चा करे न्याऊं। सबु सच्चो सच्चो वर्तदा गुरमुखी अलखु लखाई।